नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोनों ओर से तीर बरछे चले, दोनों ओर से तीर बरछे चले, घर घायल। जी दोस्तों, ये मेरा हाइकू है और यह समर्पित है इस पुस्तक को चू चू चिरैया हाइकू संग्रह, और इसके रचिता हैं डॉक्टर उमेश महादोशी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी आपसे। हाइकू के बारे में आपने बहुत सुना होगा। 5 7 5 वर्ण अक्षर हैं, उनसे मिलकर बनता है हाइकू। 3 पंक्तियों में सजा हुआ, मात्र 17 शब्दों में इतनी गहरी बात कह जाता है हाइकू। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। हाइकू संग्रह है, पेपरबैक में 2024 में आई है और इसके प्रकाशक भी डॉक्टर उमेश महादोशी हैं और इसका मूल्य है मात्र 100 रुपये और पृष्ठ है 88। परिचय उमेश जी का। ग्राम दौलपुरा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में जन्मे, बरेली निवासी हैं ये। इन्होंने एमएससी कृषि अर्थशास्त्र में किया, पीएचडी भी इसी में किया और CAIIB किया। ये इनकी शिक्षा है। नई कविता, क्षणिका, हाइकू, जनक छंद, लघु कथा एवं समीक्षा और समालोचना इनकी विधाएं हैं। कई पुस्तकें आ चुकी हैं। अविराम और अविराम साहित्यिकी का संपादन कई सालों से कर रहे हैं और कई विशेषांकों का इन्होंने अतिथि संपादन भी किया है और संपादन भी किया है। ब्लॉग, यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बैंक के प्रबंधक पद से 2009 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी को और सुप्रसिद्ध कवि कथाकार श्री रामेश्वर कंबोज हिमांशु जी को। और मैं आत्मकथा की बात करूं तो उमेश जी कहते हैं कि 2010 में हिमांशु जी के दोबारा संपर्क में आने और हाइकू में अध्ययन और सृजन हेतु उनके द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद मैंने काफ़ी हाइकू पढ़े। उनमें से अनेक में कविता से साक्षात्कार भी हुआ। तब मैंने हाइकू लिखना आरंभ किया और यदाकथा लिखता रहा। इस प्रकार लगभग 10 वर्षों यानी मार्च 2020 तक मेरी संक्षिप्त हाइकू यात्रा किसी छोटी सी चिड़िया की तरह इन पृष्ठों की डालियों पर फुदकने को तैयार हुई है। तो ये कहते हैं उमेश जी। समीक्षा की बात करूं तो मैं बता देती हूं कि इसमें 20 शीर्षकों के अंतर्गत 345 हाइकू हैं। 5 7 5 शब्दों में इनकी अनुभव यात्रा है। गहराई है, श्रृंगारित हैं, उपमाओं की बौछार में नहाई हाइकू चिरैया चू चू करती सबका ध्यान आकृष्ट करती। इसमें प्रकृति है, पीड़ा है, उत्साह है, स्मृतियां हैं, आक्रोश है, राजनीति है, वर्षा, आकाश, प्रकाश, देश प्रेम, युद्ध, व्यंग, नदियाँ, मन, माँ, संसार और सार है। इनमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलचाल के भी कुछ शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन वो अच्छे लगते हैं क्योंकि कुछ शब्द ज़रूरी भी हो जाते हैं, हम दूसरी भाषा से उधार ले सकते हैं। और बिंब प्रतीकों से सजे हाइकू मन में खलबली मचा देते, चमत्कृत करते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति तीनों का प्रयोग किया है और चिंतनीय हैं, विचारणीय हैं, प्रभावशाली हैं, उपमा, रूपक, मानवेतर, ये बहुत कुछ है इसमें। तो एक हाइकू कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सरल लिख देते हैं और इनमें वजन नहीं होता, बस लिख दिया 5 7 5, ऐसा नहीं होता। मतलब होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए कि कुछ भी आप लिखते हैं। पूरे एक हाइकू मतलब आप 17 शब्दों में एक वजनदार बात कैसे कहें। तो ये इन्होंने उमेश जी ने बहुत अच्छे हाइकू लिखे हैं, मैं पढ़ना चाहूँगी। सर्वप्रथम तो इन्होंने संकल्प किया है कि आज आए हैं सदी के द्वार, हम पार जाएंगे। वाह। अब देखिए, प्रथम जीवन तेरा मेरा शीर्षक है। डूबे मगर उछले भी तो खूब मछली बन। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक है किंतु अकेला मैं भीड़ की देह में काल चक्र सा। बहुत सुंदर, काल चक्र सा। इसमें उपमा बहुत अच्छी है। और एक और देखिए, खाली ही रही कलाई थी शून्य की, खाली ही रही कलाई थी शून्य की कीमती धागा। वाह। क्योंकि एक स्नेह भरा जो धागा होता है ना, उसी की कीमत है, कलाई की कीमत नहीं है। कलाई थी शून्य की कलाई थी और कीमती धागा। देखिए पवित्र बंधन क्या से क्या बना देते हैं। एक और देखिए, बैठी गोरैया मुंडेर पे ताकती चोंच में धागा, चोंच में धागा। वाह। एक उम्मीद है गोरैया के
की आंखों में कि उसको घोंसला बनाने का एक मौका मिलेगा। एक और देखिएगा, प्रकृति है बसेरा, इस शीर्षक के अंतर्गत नीम तले रे धूप चाहे बैठना ज्यों सरपंच। वाह, ज्यों सरपंच उपमा देखिए। घूमता शीत ले हाथ में बंदूक, कांपती धूप, क्या सुंदर है। एक और देखिएगा कि चूचू चिड़ैया, शीर्षक है इसका, चूचू चिड़ैया गाती थी जैसे कोई बड़ी गवैया। क्या बात है, यानी चिड़ैया गवैया की तरह गाती है। एक है राजनीति का घेरा, इस शीर्षक के अंतर्गत आंखें मूंद लो, निकलने वाला है राजा यहाँ से। देखिए कितना बड़ा कटाक्ष है, व्यंजन है इसके अंदर। कितने 17 शब्दों में बात कहना आसान नहीं है, इन्होंने कहा। एक है दर्द दे रही टूटे रिश्तों की जड़ें दिल में गड़ी। बहुत सुंदर। छाते हैं स्वप्न शब्दों की पलकों पे, देखो ये बिंब। सच में इन बिंब ही बिंब है इसमें, इन हाइकू में। जन का आक्रोश में देखिए, टूट पड़े जो सांपों पर केंचुए चाट जाएंगे। चेतावनी दी है इसमें। रोको उसको ज्वालामुखी समेटे जाता वन को। ये जन आक्रोश है कि रोक लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भीड़ को रोक लेना चाहिए। ऐसी भीड़ नहीं तो कुछ भी कर सकती है, तांडव मचा सकती है। जीवन गन्ना रस में घुला विष, चूसू में कैसे। इंद्र बेचता दधीच की हड्डियां, डॉलर पाता। ये सच में आज के जमाने में यही हो रहा है। प्रेम ना सही प्रेमियों की तरह मिलो तो कहीं। एक वर्षा का है, ताल तलैया वर्षा की मार खा उफने भैया। मेघ मेमने, देखिए रूपक, मेघ मेमने मिमियाते फिरें ये किसको टेरें। एक है, नेत्र सूजे हैं रोई है रात भर, आज की भोर। देखिए मानवीकरण अलंकार। कांपा पहाड़, प्रकृति का कोप है नदी में बाढ़। वर्दी दमके वीर तेरे तन पे कैसी चमके। देश की सीमाओं पर युद्ध के मुकाम से देखिए कि आंखों से आंखें करती बलात्कार, होता है युद्ध। आग के मध्य नृत्य करता चांद, देखो हा। ये व्यंग्य है। एक और है, नदी को देखो बहा देती उदासी, कल में। सच में किसी नदी को देखना इंसान उदासी को भूल जाता है। नदी बताए जो रास्ते सूरज भी बता ना पाए। नदियां चढ़ी आकाश के कंधों पे, धरती हंसी। मानवीकरण अलंकार तो गजब है, मानवेतर पात्र लिए इन्होंने एक तरह से। प्रेम आग है या आग के विरुद्ध, वर्षा सा कुछ। सच में वर्षा जैसा है प्रेम। और अंतिम है कि खिली है कली सब रंगों में सनी, सुगंध बनी। और आखिर में इन्होंने एक लिखा है हस्ताक्षर, देखा तो नहीं पढ़ा है किंतु मैंने, तेरा चेहरा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मुझे आज्ञा दें, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।